दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। पापा ने सतो प्रधान संन्यास भी बताया और सतो प्रधान संन्यास किसे कहते हैं ये समझाया है ना। बुद्धि दुनिया में जो है वो हद के सन्यासी होते हैं, पर पापा आकर हमको बेहद का सन्यासी बनाते हैं। बेहद का सन्यासी अर्थात बुद्धि से पुरानी दुनिया और ये शरीर सब कुछ भूलना, इसको कहेंगे बेहद का सन्यास। प्रश्न में पापा ने पूछा, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? क्या जवाबदारी बाबा ने दी है बच्चों को? पवित्र रहकर सबको पवित्र बनाने की जवाबदारी। और अच्छा, सबको ज्ञान दे करके ज्ञानी तो आत्मा बनाना है। अच्छा, बाबा की श्रीमत पर चलने की जवाबदारी हमारी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है, जवाबदारी है। अच्छा, हाँ, यज्ञ की रक्षा करना ब्राह्मणों की जवाबदारी है। अच्छा, उत्तर है तुम्हारी पर जवाबदारी है। तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है। याद ही योग अग्नि है, जिससे आत्मा पावन बनती है। जिससे आत्मा
पावन बनती है। वे कर्म विनाश हो जाते हैं। वे कर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, दुखियों पर रहम करो, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वह पाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक पाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा पाप है जिसको परम पिता कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। परम कहते हैं सुप्रीम को और परम आत्मा, आत्मा कहते हैं सोल को। तो जो सुप्रीम सोल है, परम पिता है, परम आत्मा है, वो हम बच्चों का, आत्माओं का पिता है। ये बाबा आकर समझाते हैं, तो उनको सर्वव्यापी नहीं कह सकते। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। पापा कहते कि यदि भक्त जो है भगवान को पुकारते हैं, पुकार रहे हैं, तो जरूर जिसको याद करते या बुलाते हैं उनका जरूर नाम होगा, देश होगा, रूप होगा, काल होगा। तभी तो उनको याद करेंगे ना, तभी तो उनको बुला सकते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर पाप को बेअंत कहते आए हैं, उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं। और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। ये सेवा के लिए बाबा ने पॉइंट दे कि कैसे जो है जिसको याद किया जाता है, बुलाया जाता है, उनका नाम रूप देश काल जानना चाहिए। क्योंकि किसको बुला रहे हैं पता होना चाहिए ना। हे पतित पावन आओ कहते हैं तो पतित पावन कौन है पता होना चाहिए ना। तो पापा ने कहा कि उनको सर्वव्यापी कहना ये बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर टिककर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते हैं। बच्चे पाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकते। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम। यह मनुष्य के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। यह है झूठ, झूठी माया झूठी काया है ही झूठ खंड। सच खंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सभी को बताना है कि जब नई दुनिया होती है, भारत नया होता है, तो सचखंड होता है। और अंत आते आते तक
सभी पतित हो जाते, झूठी दुनिया हो जाती, इसलिए उसको झूठ खंड कहा जाता है। और ऐसा बनने में 5000 साल लगते हैं। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई, इस समय तो कलयुग है। इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत। वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसलिए दुख धाम कहा जाता है। जब सारे मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं, अर्थात बाप को जानते नहीं, तो पूरी दुनिया में दुख हो जाता है। क्योंकि बाबा जो है दुख हरता, सुख करता है। तो जब सुख करता को सभी भूल गए तो क्या होगी? दुखी दुनिया होगी ना। तो बाबा ने कहा इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। फिर इस दुख धाम को सुख धाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। भारत जो पावन था, पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना है, दुनिया नहीं जानती। कब से रोगी बन गए? द्वापर से। कब से रोगी बना? द्वापर काल से ना। विकारों की प्रवेशता के कारण भारत रोगी बनाना। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हर जो है युग में भारत जो है रोगी था, दुखी था। नहीं, जब सतयुग था, त्रेता था, तब भारत सुखी था, हेल्दी था। भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब पाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, यह उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। बाप और बच्चे के बीच कितनी प्रीत होती है, कितने प्यार से बातचीत करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कह देंगे तो वो लव जो है वो प्यार नहीं रह जाएगा, वो प्रीत नहीं रहती। यह है ऑर्फन दुनिया, सब आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए इसको रौ रौ नर्क कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। यह किसको भी पता नहीं पड़ता कि हम नर्कवासी हैं, तो जरूर नर्क से ट्रांसफर होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि नर्कवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। ये भी फंडामेंटल चीज जो है सबको बतानी है कि जो जहाँ के वासी है वही जो है जन्म लेते हैं। अभी नर्कवासी है तो जन्म भी कहाँ मिलेगा? नर्क में ही मिलेगा। लेकिन यदि संगम पर अच्छे कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए, तो बाबा कहते कि उनको स्वर्ग में जन्म मिलेगा। तो यदि कर्म श्रेष्ठ नहीं हुए, नर्कवासियों के कर्म नर्क जैसे होंगे, तो फिर पुनर्जन्म भी कहाँ मिलेगा? हाँ, अपने समय पे ही आएंगे ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि नर्कवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। वह पुनर्जन्म सब नर्क में ही लेते हैं। नर्क को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी कपोड़ा है। बाप समझाते हैं
जो भी आत्मा पार्ट बजाने आती है आकर ऑर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं, आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? पापा पूछते, यदि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो ब्रह्मा ब्रह्मा के बच्चे हुए, तो ब्रह्मा का भी कोई ना कोई पिता होगा। तो ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाप कहते हैं, मेरा नाम ही शिव है। भल कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं, हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। वह तो सतयुग का प्रिंस है। उनमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। परमात्मा में और श्री कृष्ण में क्या फर्क है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा में और परम आत्मा में क्या फर्क है, ये जरूर जानना चाहिए, सबको बताना चाहिए। तो श्री कृष्ण में कभी भी आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता। सतयुगी देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो, अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। निराकार परम पिता परमात्मा को बाबा ने कहा सभी भूल गए हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते हैं, यह सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी है। भारत कितना उच्च था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिखती है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं, यह है घोर अंधियारा। समय का भी ज्ञान न होना, आत्मा का ज्ञान न होना, परमात्मा का ज्ञान नहीं होना, परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, ये सारी बातें जो है क्या है, घोर अंधियारे की बात है, अर्थात अज्ञान अंधेरे की बात है। बाबा ने कहा, यह है घोर अंधियारा, अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है। ये क्लियर कट बुद्धि में होना चाहिए कि ब्रह्मा को कभी भी क्रिएटर नहीं कहेंगे। क्रिएटर एक शिव बाबा है, क्योंकि ब्रह्मा जो भी संकल्प से सृष्टि करते हैं वो संकल्प भी किसने दिया? शिव बाबा ने दिया ना। तो ब्रह्मा को स्वर्ग का रचयिता नहीं कहेंगे। निराकार हेवनली गॉड फादर की ही महिमा है। वह बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं।
आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले, फिर लड़ाई में चले जाएंगे। संस्कार कैसे एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, तो बाबा जो कुछ भी सुनाते हैं तो क्या होगा, ये ज्ञान है, तो ज्ञान संस्कार बन करके, प्रारब्ध बन करके हमारे अगले जन्म में चला जाएगा। जिसका एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि यदि लड़ाई के मैदान में मरते तो उनके अंदर संस्कार है मरने मारने की, लड़ाई करने की, तो फिर से लड़ाई में चले जाते। इसी तरह से सन्यासियों का भी संस्कार है सन्यास करने का, हद के घर बार को छोड़ने का। तो वो भी यदि शरीर छोड़ते तो फिर क्या करते, गृहस्थी में जन्म लेकर के फिर से सन्यास कर लेते। तो हम बच्चे भी यदि ये संस्कार लेकर जाएंगे जो बाबा अभी दे रहे हैं, तो ये संस्कार लेकर ही जन्म लेंगे। तो बाबा ने कहा कि इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? सब एक दो को तो दुख देते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है, कौन देता है? पांच विकार कहेंगे, रावण कहेंगे, माया कहेंगे, जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। सबसे बड़ा दुख देने वाला कौन? जो परमात्मा से बेमुख करे। तो परमात्मा से बेमुख कौन करता है? परमात्मा के सम्मुख कौन होता है? आत्मा होती है ना। तो परमात्मा से यदि हम बेमुख हो रहे हैं, माना अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं, देह भान में है तो बेमुख है, आत्मिक स्मृति में है तो जैसे परमात्मा के सम्मुख है। तो बाबा ने कहा जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम उन सब को छोड़ो। किन सब को छोड़ो? जो परमात्मा से बेमुख करते। तो क्या क्या बेमुख करते हैं? शरीर और शरीर के संबंध, जितने संबंध है, पदार्थ है, भौतिक चीजें हैं, ये सब जो है बाबा से बेमुख करने का है। तो इन सब चीजों को छोड़ो। छोड़ो अर्थात बुद्धि से भूलो। गॉड इज वन कहा जाता है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। आज तक का बाबा ने रिजल्ट बताया कि अभी तुम बिल्कुल भी लायक नहीं बने हो स्वर्ग में चलने के लिए। माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। यह है रावण राज्य। सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु बिगर किसका कल्याण नहीं होता। जिसके लिए गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। माँ पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। गाते भी हैं तुम माँ पिता हम पालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो।
यदि भगवान की कृपा से हमें जो है सुख मिलने वाला है, सुख मिलता है, तो उनके ऊपर ये दोष रखना कि वही दुख देता है, वही सुख देता है, ये तो रॉन्ग है। तो गाते भी है, तो माँ पिता हम पालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, फिर पाप पर दोष कैसे रखते हो। बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है। वही गीता का राज योग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। सभी जो है समझते हैं कि गीता ज्ञान सुना रहे हैं, इसका मतलब जरूर श्री कृष्ण सुनाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि ये ज्ञान श्री कृष्ण का दिया हुआ नहीं है। यह है रुद्र शिव भगवान वाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो माँ पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। कोई कहे कि हम अंधश्रद्धा में जो है वो नहीं मानते, नहीं विश्वास करते, तो उनको समझाना है कि ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये पढ़ाई है ना। पढ़ाई कभी भी अंधश्रद्धा होती नहीं। पढ़ाई जो है एक्सपेरिमेंट करो, वो जो है प्रूफ होती है, तो इसलिए इसको अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं। यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम पाप से बेहद का वर्षा लेने मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते हैं यह भारत दैवी राजस्थान था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा। जो सोमनाथ का मंदिर बनाया, उससे पहले क्या होगा। सोमनाथ का मंदिर जब बना, उसके पहले क्या होगा। स्वर्ग होगा। अच्छा, और स्वर्ग के पहले क्या होगा। हाँ, संगम होगा। संगम के पहले क्या होगा। बाबा जो है पूरा सृष्टि चक्र का राज समझाना चाह रहे हैं कि जब सोमनाथ का मंदिर बना, इतने हीरे जवाहरात लगाए, तो उससे पहले क्या होगा। स्वर्ग में तो बहुत कुछ होगा ना। हाँ, जब मंदिर में इतना लगा, तो स्वर्ग में तो अथाह होगा ना। लेकिन उस अथाह उतना आया कहाँ से, बना कहाँ से। उसके पहले तो भारत बहुत कंगाल था ना। तो ये सारे राज जो है बुद्धि में रखने हैं। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा। अभी तो भारत कंगाल है, फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम माँ पिता के सम्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो। मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का सन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो। इसलिए बाप कहते हैं सर्व धर्माणि परित्यज्य।
देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो, क्योंकि सारी चीज का मजार जो है वो इसी बात पे है, देह भान को छोड़ने पे। क्योंकि जब तक देह भान नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है विकारों से मुक्ति नहीं मिल सकती, रावण का राज्य जाएगा नहीं। तो सर्व धर्माणि परित्यज्य, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो। मुझ पाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है, अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। ये हमेशा याद रखने की चीज है कि माया से हार हम जो है अपनी गलती से खाते हैं, अपने जो है देह भान में आने के कारण माया से हार खाते हैं। और जीत पाने का साधन एक सर्वशक्तिवान बाप की साथ है। सर्वशक्तिवान बाबा यदि साथ है, हमेशा याद है, तो माया पर जीत निश्चित है। तो माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब पाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है, तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म पाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। बच्चों के नाम आत्माओं के जो है कोई नाम नहीं होते, बल्कि उनके शरीर का नाम पड़ता, लेकिन शिव बाबा की आत्मा का नाम है, कोई शरीर नहीं है। तो जब शरीर नहीं है, आत्मा का नाम ही शिव है, तो हमेशा वो क्या रहेगा? शिव ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं सदा शिव, सदा शिव कहते क्यों? क्योंकि वो आत्मा का नाम है ना। लेकिन बच्चों का नाम शरीर का नाम है, तो जैसे ही शरीर छूटा वो नाम भी छूट जाएगा। तो 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं। तो वह कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है, तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म पाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे, कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही है शिव। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन बन नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए, फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं। बाबा ने कहा कि पतित से पावन बनने की बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं बच्चे, और पतित से पावन बनने का साधन क्या है? बाबा की याद, योग अग्नि। योग अग्नि से ही पतित से पावन बन सकते हैं। और यदि याद नहीं करते गोया अपने को पतित बनाते हैं, याद करेंगे तो पावन बनाएंगे, और नहीं याद करेंगे तो जैसे पतित बनाते हैं। बाबा ने कहा शिव पापा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं।
इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को याद करते रहना, यह है रूहानी यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारण करेंगे? शरीर के सब संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करेंगे। कैसे भूलेंगे? क्योंकि आज का ये मुख्य टॉपिक है। कैसे भूलेंगे? भूलने के लिए क्या करेंगे? अपने को आत्मा समझेंगे। और कैसे भूलेंगे? सब छोड़ छाड़ के भाग लेंगे? नहीं नहीं, सब छोड़ के भाग जाए तो भूल जाए धीरे धीरे। एक आध साल में सब भूल ही जाएंगे, छोड़ देंगे तो देही अभिमानी बनेंगे। अच्छा, मन बुद्धि से करना है। अच्छा, क्या करेंगे? क्या करेंगे मन बुद्धि से? देखते हुए नहीं देखेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? सब कुछ ना कुछ तो प्रयास करते ही होंगे। निमित्त भाव से, ट्रस्टी भाव से करेंगे जो भी काम करेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? उतना दुनिया में होते हैं तो हम कहाँ होते हैं चेक करेंगे। हम कहाँ होते हैं चेक करेंगे, है ना? कैसे चेक करेंगे? क्योंकि ये सब थ्योरी है, करना प्रैक्टिकल अपने को ही है ना? हाँ, कैसे चेक करेंगे? अंतर्मुखी हो जाएंगे ना। जितना जितना आत्मिक स्थिति होगी उतने उतने हम अंतर्मुखी होते जाएंगे। फिर जो है देह भान में आने का, कुछ भी बोलने का, ये जो है वो दिल नहीं करेगा। क्योंकि अंतर्मुखता बहुत सेटिस्फैक्शन की अवस्था होगी, है ना? संतुष्टता की अवस्था होगी। गलत संदेश चला जाता है। हाँ, अपने पुरुषार्थ के लिए, जहाँ अंतर्मुखता के लिए, आत्म अभिमानी बनने के लिए बाबा ने टाइम दिया हुआ है। और फिर उसका प्रैक्टिकल भी बाबा ने बताया है कि अंतर्मुखता में आकर के, तो उसके अभ्यास के लिए बाबा ने समय दिया हुआ है। उसके बाद दिन भर के लिए बाबा ने क्या कहा? देही अभिमानी रहो, देही अभिमानी रहो। तो अंतर्मुखी बन करके जितना देही अभिमानी अवस्था में रहकर दूसरों के संपर्क में आएंगे तो किसी की शिकायत नहीं होगी। किसी की शिकायत कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि वृत्ति हमारी जो है, हमारी भावनाएं जो है उनको टच करेंगी। हाँ, देह भान में होंगे और कुछ भी जरा सा भी, माना अंतर्मुखी एक उसे भी कहते हैं जो जैसे कोई क्या बोलते हैं, रूठ जाते हैं, और जो चुप्पी साध लेते वो भी अंतर्मुखी होते हैं। लेकिन उनकी अंतर्मुखता में और वास्तविक अंतर्मुखता में फर्क है। क्यों? क्योंकि उनकी मन बुद्धि कंटिन्यूअस जो है वो टॉक करती रहेगी, कंटिन्यूअस दुनियावी बातों में फिरती रहेगी। अंदर अंदर जो है वो चलता रहेगा। वो अंदर अंदरूनी जो है, जो आत्मिक स्थिति की स्थिति है, उसको वो नहीं अनुभव कर सकेगा। हाँ, बोलने की इच्छा नहीं होती, पर बाबा दोनों का बैलेंस सिखाए ना, दोनों का बैलेंस सिखाए ना कि 24 घंटे कोई आत्मिक स्मृति में तो रह नहीं सकता।
हाँ हाँ, तो हमें जो है बाबा ने दोनों का बैलेंस सिखाया है कि अंतर्मुखी रह करके अभ्यास कर करके उसके बाद तुम देही अभिमानी अवस्था में जियो, है ना। लेकिन देह अभिमान में कतई नहीं आओ, देह अभिमान में आने का जरूरत ही नहीं है। देही अभिमानी, इसीलिए देही अभिमानी बनने में भी बहुत पुरुषार्थ करना है। सभी अवस्था को धारण करने के लिए अलग अलग पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, तो उससे कोई नाराज नहीं होगा। इमेजिन कर सकते हैं कि देही अभिमानी हम होंगे और प्यार से एक लाइन बोले और जो है कटुता से जो है 20 बातें बोले, दोनों में फर्क होगा ना, फर्क होगा ना। इंटरैक्शन बेसिकली मुख से नहीं होता, इंटरैक्शन कम्युनिकेशन जो है वो मुख से जो है वो कम, हमारी वृत्तियों से बहुत ज्यादा होता है। तो जितना आत्मिक स्मृति वृत्ति रहेगी वो जो है हमारा कम्युनिकेशन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, कभी रॉन्ग नहीं होगा, कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकता। हम खुद कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम एक्चुअल में अंतर्मुखी हैं, आत्मिक स्थिति में है, कि कहीं से किनारा करके जो है आत्मिक स्थिति बनाए हुए हैं। हम जो है कंफ्यूज हो सकते, पर दुनिया जो है वो एकदम एग्जैक्ट इंटरप्रेट करती है, वो जैसा फील करती है ना, क्योंकि बीच में कोई दीवार नहीं है, आत्मा आत्मा के बीच कोई दीवार नहीं है, तो वो एकदम एग्जैक्ट ग्रहण करेगी, है ना। तो हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है, इसको हमें बार बार ध्यान दे करके ठीक करने की जरूरत है ना। और किसी से भी मुख मोड़ने के लिए बाबा ने नहीं कहा है कि अंतर्मुखी बनने के लिए चारों तरफ से जो है मुख मोड़ लो, नहीं, ये नहीं कहा है बाबा ने। आज वरदान भी बाबा ने यही दिया है। पहली पॉइंट है, निरंतर एक बाप की याद से, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है, माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का, इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है, देही अभिमानी रहना है। वरदान दिया बाबा ने। बाबा जो टास्क देते हैं, जो होमवर्क देते हैं, जो धारणा के लिए पॉइंट्स देते हैं, बाबा को भी पता है बच्चों को शक्ति चाहिए उसके लिए, उसको करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ताकत चाहिए, तो बाबा फिर पीछे से वरदान भी दे देते, है ना। बाबा ने आज वरदान दिया, किसी से किनारा करने के बजाय, किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले, सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भवा, विश्व कल्याणकारी भवा। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भवा। स्पष्टीकरण है, सारे कल्प में, सारे कल्प में ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाप
और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में, ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से, परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। बाबा ने संडे को कहा था ना, दाना जो है अलग अलग एक एक धागे में पिरोया हो तो उसको माला कहेंगे? हाँ, माला नहीं कह सकते ना। तो दाने में से जो भी माले में से जो भी दाने हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, हाँ, उसको यदि कोई सोचे कि हम अलग निकल करके और अपना बना ले, अपनी अवस्था बना ले, अपना जो है नाम बना ले, कुछ भी कर ले, तो वो नहीं कर सकता है ना। तो दाने दाने को साथ रहकर ही अपना पुरुषार्थ करके कंप्लीट बनना है ना। तो बाबा ने कहा कि धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी किसी भी बात में, इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी सेवा से, किसी साथी से, किसी साथी से किनारा करके, किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। यह आदत डाली, यह आदत डाली तो क्या हो जाएगा? यहाँ इस सेंटर पे नहीं, उस सेंटर पे। हाँ, होता है, होता है, बहुत से बच्चों का होता है। और कुछ भी इनसे नहीं और किसी से भले, इस तरह के संकल्प यदि आते हैं तो बाबा ने कहा कि उनका क्या होगा? फिर भटकते रह जाएंगे। ये जो है ये बेसिक मतलब बाहर प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर प्रॉब्लम है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर का प्रॉब्लम है। वो स्थान बदलने से, व्यक्ति बदलने से, कोई वस्तु बदलने से या कुछ भी चेंज करने से चेंज हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये जब तक अंदरूनी परिवर्तन, हमारे अपने संस्कार का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा कि यह आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। यही फाइनल जो है वो हो जाएगा कि जहाँ जाएंगे, जिसको छोड़ के जहाँ जाएंगे वहां एक मिल जाएगा, वैसा ही एक वैसा ही मिल जाएगा, तो वहां भी परेशानी होगी, है ना। तो इसीलिए जो है कभी बाबा ने कहा थॉट में भी नहीं लाना कि ये स्थान हम बदल ले तो हम अच्छे हो जाएंगे, हम तो हैं ही अच्छे, हम जो है ये कर लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। नहीं,
जहाँ जो परिस्थितियों के बीच हम रह रहे हैं वहाँ पर ही अपने संस्कारों के ऊपर काम करना है, अपने संस्कारों के ऊपर जो है वो वर्क करना है, उसको बदलने का कोशिश करना है, दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बाबा हमेशा अपने ऊपर फोकस दिलवाते। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय, कर्म भोग माना कोई भी बीमारी, कोई बीमारी है या कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो, कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। आज की टॉपिक मम्मा ने लिया है, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े चौड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। दुनिया में भी जो ओम का अर्थ लंबा चौड़ा करके बताते हैं वो परमात्मा से ही मिलने के लिए बताते हैं, पर गलत अर्थ समझाते, इसलिए मिल नहीं सकते। ओम का वास्तविक अर्थ क्या है। अहम आत्मा, अहम आत्मा मतलब मैं आत्मा हूँ, ये जो है वो ओम शब्द का अर्थ है। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है। मुख्य बात ओम कहने का अर्थ ही ये है कि ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं आत्मा, इस अर्थ में सिर्फ टिकना है। बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में यह निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। मुरली के सार में था, मीठे बच्चे तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है। उत्तर, तुम्हारी पर जवाबदारी है
पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, वे कर्म विनाश हो जाते हैं।